ऐसे ही एक बार अहमदनगर में श्री मंदिर का मुहूर्त करने के पश्चात हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कार द्वारा श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। शाम का समय था। श्री गुरु महाराज जी ने सड़क की एक ओर कार रुकवाई। वहां पर खेत में 10 मिनट तक भ्रमण करते रहे। तभी खेत के किनारे पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ी। उसकी ओर निहारते हुए पुनः कार में विराजमान हो गए। कुछ समय आगे जाने पर फिर से कार रुकवाई और स्वयं नीचे उतरकर सेवादार को साथ लेकर सड़क पर चलने लगे। पीछे पीछे धीरे धीरे कार भी आ रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने खेत के किनारे पर खड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति से फरमाया कि भगवान का नाम राम राम लेते हो? तब उसने कहा कि नहीं, मुझे खेत के काम से समय ही नहीं मिलता। तब श्री गुरु महाराज जी ने उस पर कृपा करते हुए पुनः फरमाया कि खेत में काम करते हुए या अन्य कोई भी काम करते हुए भगवान का नाम राम राम जरूर जपा करो। श्री वचन को श्रवण करते ही उस बुजुर्ग ने राम नाम का उच्चारण किया और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति को पाया। तब उसने श्री चरणों में मत्था टेका। महाप्रभु जी ने कार में से प्रसाद मंगवाकर उसे प्रसाद देते हुए पुनः फरमाया कि चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप किया करो। प्रेमियों, कैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं उस व्यक्ति के लिए लौट कर आए और उसके संस्कारों को जगाया। यही है परमार्थ पथ में महानता और विशालता का एक स्वरूप। इन गुप्त रहस्यों को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। सत्य क्या है और असत्य क्या है, महापुरुषों ने निर्णय करके ये बता दिया है कि सत्य केवल ईश्वर का नाम है, बाकी सृष्टि की रचना सब झूठ है। इसलिए जिसने भी सत्य से प्यार किया, सत्य को अपनाया, उसी ने जीवन के लक्ष्य को समझा, उसी ने जीवन की सफलता हासिल की। और जिसने झूठ को अपनाया अथवा झूठ का सहारा लिया, वह संसार में दुखी और अशांत रहा, उसका परलोक भी बिगड़ गया। संत चरणदास जी ने संसार की ऐसी हालत देखकर ही वचन फरमाए कि मिटते सु मत प्रीत करी, रहते सु करी नेह, झूठे को तज दीजिए, सांचे में करी गेह। जो चीज नाशवान है, मिट जाने वाली है, उससे प्रीत मत कर, उसको अपनाने की कोशिश भी मत कर। जो कायम दायम और नित्य है, उससे दिल लगा, उससे प्यार कर। झूठी और मिथ्या वस्तु का त्याग करके यदि सत्य वस्तु से नेह लगाएगा तो महापुरुषों ने फैसला करके ये बता दिया है कि उससे इंसान असली मकसद को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। सत्य और दायमी वस्तु केवल एक मालिक का नाम है। इसलिए मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बनाना। महापुरुषों ने इसी कायम और दायम वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री दरबार के जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, इनमें कार्यरत रहकर पूर्ण तौर से इसमें सुरती को लगाकर जो इन्हीं में लीन रहते हैं, अपना सारा वक्त देते हैं, उन्हें सच्चा आनंद और खुशी मिलती है, जीवन की सफलता मिलती है, मालिक की दरगाह में इज्जत मिलती है। आप सभी गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जिन्हें ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है। इसके बदले यदि त्रिलोकी का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी वह तुच्छ है, क्योंकि यहाँ पर वह चीज मिलती है जो न तो कहीं दुनिया में मिल सकती है और ना ही राजा महाराजाओं के खजानों में मिलती है। केवल सत्पुरुषों के दरबार में मालिक की भक्ति और नाम का धन मिल सकता है। इसकी जितनी भी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। कारण क्या है? जिस भगवान की भक्ति की जाती है उसने भक्ति को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। जिसके दिल में ये बस जाती है वह मालिक का ही रूप बन जाता है। फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। रिद्धियां सिद्धियां उसके पीछे पीछे फिरती हैं, माया उसकी चेरी बन जाती है। दुनिया के सब सामान उस जीव के पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति का धन वह धन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। यह भक्ति और नाम की कमाई सब सुखों और खुशियों को प्रदान करने वाली है। लोग थोड़े से सुखों को पाने के लिए कितना यत्न करते हैं, उनकी सारी जिंदगी इसी में ही बसर हो जाती है, तो भी उन्हें सुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। जिससे सब सुख मिलते हैं वह केवल मालिक की भक्ति ही है। गुरुमुख जन उसे अपनाते हैं,
यह दात सत्पुरुषों के दरबार से ही मिला करती हैं और इसकी संभाल और सुरक्षा ही गुरुमुख का परम कर्तव्य है, ताकि इस सच्चे धन को किसी प्रकार के नुकसान का अंदेशा न हो। और यह तभी हो सकता है जब सुरक्षा का सामान पास रखेगा, इस धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए महापुरुषों ने नियम और साधन भी बनाए हैं, जिनकी श्रद्धा से पालना करना बहुत ही जरूरी है, ताकि मायावी ख्याल दिल में न आने पाए। भक्ति धन की सुरक्षा का यह असूल है कि यदि गुरुमुख आज्ञा के दायरे में रहेगा तो यह धन सुरक्षित रहेगा, और यदि आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो यह धन सुरक्षित नहीं रह सकता। गुरुमुखों का लक्ष्य यह है कि जीवन को पाकर सुख रूप हो जाना, इस जिंदगी में भक्ति प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण करना और अपनी संगति से दूसरों को भी सुखी बनाना। महापुरुषों की तरफ से उनका ये फर्ज है कि वे अपने लक्ष्य का परिपालन करते हुए भक्ति में दृढ़ रहें, और इसी से महापुरुषों की मौज पूरी होती है और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। हे मेरे मन, तू मालिक के नाम की कमाई कर, जो तेरा सच्चा संगी साथी है। नाम जपने और मालिक की महिमा के गीत गाने का जो सुनहरी अवसर मनुष्य जीवन के रूप में तुझे मिला है, वह प्रतिपल बीता जा रहा है। इसीलिए नाम की कमाई में प्रमाद मत कर। प्रेमियों, कुदरत के कानून के अनुसार हर एक इंसान, पशु, पक्षी सबको जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है, और यह स्वभाव प्रत्येक को प्रकृति की ओर से मिला है। मनुष्य का अपना अनुभव इस बात का साक्षी है कि जब से यह जगत में आया है, किसी न किसी के संग में रहकर अपना समय काट रहा है। अब ध्यान ये देना है कि मनुष्य को किस प्रकार का संगी साथी ढूंढना चाहिए, और ऐसा साथी कौन हो सकता है कि जिसकी मैत्री से जीवन सुख रूप से गुजरे। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह हर कार्य के परिणाम में सुख और प्रसन्नता और शांति का इच्छुक रहता है। जब वह किसी की मित्रता को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है तो उसके पीछे भी ये उसकी आशा होती है कि इसकी संगति से मुझे सुख और शांति प्राप्त हो। अब सबसे पहले तो मनुष्य यह सोचे कि अब तक उसने किस किस को अपना साथी बनाया। जिन जिन को भी साथी बनाया उनके संग में शांति और प्रसन्नता मिली या नहीं मिली, क्योंकि सहज रूप में मनुष्य जो भी काम करता है उसमें सुख और शांति की आशा रखता ही है। वह यह भी उम्मीद रखता है कि विपरीत परिस्थिति में मेरी सहायता करेंगे, लेकिन उसके संगी साथी, बंधु बांधव उसका साथ निभाते हैं, विपत्ति में सहायक होते हैं? नहीं, महापुरुषों की वाणी ही सत्यता को जतलाती है। वे बार बार चेतावनी देती हैं कि मालिक का नाम ही सच्चा साथी है, इसके सिवा किसी और को संगी बनाना कदापि सही नहीं है। किसी और पर विश्वास रखना मिथ्या है। इसलिए मालिक के साथ प्रीत जोड़कर मनुष्य जन्म को सफल बना। प्रेमियों, जब से ईश्वर ने सृष्टि की रचना रची, तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ तो काल माया की शक्ति है और वहीं दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है, और यही दोनों शक्तियां संसार में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जो है वह जीव को अपनी ओर खींचती है, और वहीं दयाल की शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल और माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं, और संतों का अपना मिशन होता है, वे जीव को काल माया की दास्ता से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक उसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। और दूसरी ओर महापुरुष समय समय पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल और माया के बंधन से छुड़ाते हैं। जगह जगह आश्रमों का और मंदिरों का निर्माण इसीलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार उदय होते हैं, वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं, और ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिसके ख्यालों में दृढ़ता और परिपक्वता आ जाती है, उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी है। योग और जप तप भक्ति की पहली मंजिल होती है, और इनके द्वारा मालिक से मिलना अत्यंत ही कठिन है।
संत महापुरुषों की चरण शरण में नाम सिमरन और साधन नियम की युक्ति पाकर उस पर आचरण करने से ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। अब संयोग से आप सभी गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई हैं, भक्ति के नियम साधन भी मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। एक इंसान चार दीवारी में सुरक्षित है, उसे सभी सुख और आराम के सामान भी मुयस्सर हैं, किसी किस्म का उसे कष्ट नहीं है। और एक अन्य इंसान बाहर से आजाद है, वह जंगलों में घूम रहा है। क्या वह जंगली जानवर शेर चीते आदि से बच सकता है? वे तो उसे अपना ग्रास बना ही लेंगे। तो क्या वह आजाद हुआ? क्या आजादी इसी का नाम है जिसे हर समय दुश्मन का भय बना रहे? जो चार दीवारी में है उसे हर प्रकार का सुख आराम मिल रहा है और वह पूर्णता आनंद में है, तो फिर कौन सुखी हुआ? अब ये चार दीवारी क्या है? सद्गुरु के वचनों की चार दीवारी, जिसमें जीव हर वक्त आनंद में ही रहता है। यह राज है, इसे आम दुनियादार नहीं समझ सकते। गुरुमुख पुरुष ही सद्गुरु की शरण में आकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्म का यम दंड निवारण कर लेते हैं। और वही मनमुख संसार में रहते हुए मन और माया की गुलामी में रहकर अपने लिए दुख और 84 का बंधन खरीद लेते हैं। अब विचार कीजिए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब ये समझ और ये विचार कौन देगा? यह सूझ कहाँ से प्राप्त होंगी? ये केवल संत महापुरुषों की संगति में आने से, दरबार की हित चित्त से सेवा करने से ही पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कई दुश्मन ऐसे हैं जो संसार में रहते हुए माया में लिप्त रहने के कारण इनका पता ही नहीं चलता। गुरुमुखों के बड़े भाग्य हैं जो सत्संगति में आकर ऐसा सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है, ज्ञान की रोशनी मिली है। इस समय में जितना लाभ उठा लिया जाए वही अपना है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर आनंद और खुशी का जो खजाना है वह अपने अंदर भरना है, मगर इसके लिए आज्ञा और मौज के किले में रहना पड़ता है। जो समझदार पुरुष होते हैं वे कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, हमेशा ही लाभ का सौदा करते हैं। और इसी लाभ का सौदा करने के लिए ही महापुरुषों ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण करवा दिया है, ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के नियमों की परिपालना करके जीवन में सच्ची खुशियां भरे अपना लोक परलोक संवार सके। महापुरुषों का ये कथन भी है कि भव सागर ते यो रहो जो जल कंवल निराल, मनुआ वाले राखिए जहाँ नहीं जमकाल। यह जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से गुजारने के लिए ही आया है। यह जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को नहीं अपनाएगा इसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखरूप बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख, कष्ट या कल्पना न हो। जैसे एक कमल का फूल जल में रहता है और जल में ही पैदा होता है और वह जल से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, किंतु आप देखना हमेशा वह पानी के ऊपर ही रहता है, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जो पानी ऊपर चढ़ता है त्यों तो कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। ठीक इसी तरह संसार में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे बचे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव अपने मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ काल और माया का वश न चले, तभी मनुष्य सुखरूप अपना जीवन बिता सकता है। और यह ढंग केवल महापुरुष ही समझाते हैं। जहाँ सद्गुरु का शब्द होता है वहाँ काल की पहुँच नहीं होती। सद्गुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। और यह तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह से मन में धारण कर ले तो उसके हृदय से यम का त्रास निकल ही जाता है। उसके चारों ओर सद्गुरु के शब्द का पहरा रहता है। और ठीक इसके विपरीत जो गुरु के शब्द का उल्लंघन करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वह तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाता है। इसका कारण ये है कि बाहर सब और काल और माया का ही पसारा है।
मन और माया उसके साथ मिले हुए हैं। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा और ईर्ष्या, ये सब उसी के साथी हैं। किंतु इस सत्यता का ध्यान साधारण जीवों को नहीं होता और इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल रहता है। अपने आप में अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह उनके चुंगल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का उपाय अवश्य है। संत महापुरुषों की संगति में आकर मनुष्य को ये विवेक मिलता है। महापुरुष इसी कारण ही स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण कर जीव को इन बंधनों से छूटने के लिए भक्ति के साधन बख्शते हैं। और जो भी जीव इन नियमों की नित्य प्रति श्रद्धा से पालना करता है, वह अवश्य ही मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म व लोक परलोक संवार लेता है। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत गनेरी। आम दुनिया के पदार्थों में ऊपर से सुख थोड़ा मिलता है, लेकिन अंदर दुख ही दुख भरा है। महापुरुष अपने भक्तों के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जहाँ हर समय नाम की ही चर्चा हो, जो सुख रूप हो। पलटू बचते संत जन जेकरे नाम आधार, चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। इस काल रूपी अग्नि से तो वही बच सकता है जो नाम की कमाई करता है। आम दुनियादार जीव चिंता की अग्नि में जल रहा है, फिर यह कलह और कल्पना कैसे दूर होंगी। जब भाग्यों से जीव को महापुरुषों की शरण मिल जाती है, तो वहां से वह दुख स्वयं ही भाग जाता है और सच्चे सुख की अनुभूति होती है। कबीर कलह रू कल्पना सत्संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे सुख में रहे समाये। जहाँ इंसान अपने आप को सुख रूप बना सकता है, वह स्थान केवल श्री परमहंस अवधेत मंदिर ही है। ये जो आप श्री आनंदपुर दरबार की रचना देख रहे हैं, ये सारी रचना केवल जीवों के कल्याण के लिए ही हुई है। जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु भक्ति का फैज प्राप्त करते हैं। ये महापुरुषों की जीवों पर बड़ी दया है, जो भक्ति की सच्ची दौलत बख्शने के लिए भक्ति के साधन जुटाए। प्रेमी संस्कारी जीवों के लिए भक्ति और सेवा की दात बख्शी। आम दुनियादार लोग जिनके संस्कार नहीं हैं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती। जो पुण्य संस्कारी रूहें हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वे ही यहाँ पर आकर रूहानी लाभ उठाती हैं। यह सच्ची और दायमी दात है, जिसे पाकर जीव जन्म जन्मांतरों के बंधनों से छूट सकता है और शांति को प्राप्त कर सकता है। आम दुनियादार जीव धन संपत्ति को पाकर दिल में मान करता है, परंतु वह बेसमझी कर रहा है। जो फानी और नश्वर है, उसे सच्चा समझना नादानी है। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्ची चीज को पाने की कोशिश करते हैं। महापुरुषों ने कृपा करके गुरुमुखों के लिए ऐसे साधन बना दिए हैं, गुरुमुखों का एक एक पल सुखी हो, लोक परलोक भी सुखदायी हो। इसी हेतु ही महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान। जो यहाँ पर आकर इन नियमों को निभाएगा, उसका यह लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। हे प्रभु, जैसे आपके वचन हैं, आप वैसी ही बुद्धि प्रदान करें। केवल आपके वचन पढ़कर छोड़ न दूं, परंतु इसमें जो अमृत रस भरा है, वह पीकर अमर आनंद को प्राप्त करूं। हे दाता, आपने जो अपार कृपा करके मुझे चरण शरण प्रदान की है, उससे मैं स्वयं को संसारी झंझटों से स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्र का दरिद्र हूँ। मुझे किसी संसारी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ प्रभु। हे मेरे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए आपकी सम्मति से कदापि हानि नहीं होगी। हे क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से मैं आपके गुणानुवाद गाता रहूं और आपसे विलग रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बड़ाई और धन पदार्थ आवे, उधर बिल्कुल मुंह न करूं, आलसी न बनूं। देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट क्लेश आते हैं,
वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से ही आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग संसारिक बातें सुनने में अपना व्यर्थ समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे विलक पड़ी हुई हैं। कृपा करके ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपका यश गायन करूं तथा अपना अमूल्य समय सार्थक करूं। हे प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री सद्गुरु दयाल जी, आपके गुण मैं 1000 मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम देकर रुआनी शक्ति प्रदान की। सांसारिक मोह काटा, मैं अपने बल से तो इसे कई जन्मों में भी नहीं काट सकता। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में कर दिखाया। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक अक्षर कम अधिक कहता तो उसे 10 सुनाता था। आपने अब ऐसा बना दिया कि कई शब्द सुने अनसुने कर देता हूँ। पहले जो कठिनाई मुझे 1 रुपया व्यय करने में होती थी, अब वह हजारों के व्यय से भी नहीं होती, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुखी करती थी। अब आपने ममता से निकालकर समता में बदल दिया। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजपाट में भी ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध न हुआ होगा जो आपके श्री चरणों में प्राप्त हुआ। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके दुखद प्रभाव को कम किया। मुझ पर अत्यंत ही उपकार किया, मैं उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतार कर जीवन सुखरूप बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी न कर सके। मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं, धन्य हैं। हे मेरे मालिक, मुझ पर दया करो। मैं अपने सुखों और विचारों को एक ओर रखकर आपके प्रेमियों को सुख दूं। इस मार्ग में मैं बिल्कुल ही कमजोर हूँ। दिन में कई बार गिरता हूँ। आप ही इस निर्बल के बल हैं। मुझे आप पर ही भरोसा है कि मुझ पर निजी दया करके समय समय पर सजग कर मुझसे वही कर्म करवाओगे जो आपको प्रिय लगेंगे। ऐसी वाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। हे करुणा के सागर सद्गुरु, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं? आप तो असीम दयालु हैं और उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हैं। हे कृपालु प्रभु, मैंने जब से आपकी चरण शरण ग्रहण की है और आपके चरणों में सब कुछ अर्पित किया है, तब से मैं इतना सुखी बन गया हूँ कि न मुझे खाने की चिंता है, न रहने की फिक्र है और न ही किसी अन्य प्रकार की चिंता है। परिणाम ये है कि मेरा मन हर समय प्रफुल्लित ही रहता है। यह सब आपकी कृपा का ही फल है प्रभु। इस दास की ये प्रार्थना है कि आपकी यह कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे।